शोहदा से लानत भेजता हूँ। जियाउल हक के पैदावार वो मलऊन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। खबर पाकिस्तान से, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अगर कोई है तो वो है उस देश की इकॉनमी और उसके अलावा उसकी सेना। लेकिन अगर दोनों ही खतरे में आ जाएं तो फिर देश का टूटना तय है। हालांकि देश के टूटने को लेकर, जिसे कल तक लोग कल्पना मात्र मानते थे, लेकिन बांग्लादेश के टूटने के बाद पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, यह साफ हो गया। लेकिन एक बार फिर से सेना को लेकर बगावत शुरू हो गई है। यह बगावत सिर्फ इमरान खान कर रहे हो ऐसा नहीं है, बल्कि अब गिलगिट बाल्टिस्तान में भी बगावत के सुर अब अपने चरम पर दिखाई दे रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में जो शख्स बोलता हुआ नजर आ रहा है, वो शख्स जो है अब ये मांग कर रहा है कि हमें भी भारत जैसा विकास चाहिए। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में बोल रहा शख्स, इसका नाम है हसन जौहरी। हसन जौहरी जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान के एक बड़े नेता माने जाते हैं और एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर तगड़ा हमला बोला है और उनके इस हमले में शहबाज सरकार भी शामिल है। ये हमला हसन जौहरी जिस वक्त बोल रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। इमरान खान और सेना के टकराव के बीच पाकिस्तान अब अपने एक नए गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गर्त की गहराई को समझना हो तो ये भी समझिए कि इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के बीच टकराव की स्थिति अब पाकिस्तान की इकॉनमी को और ज़्यादा गहराई में ले जा रही है, जिसके बाद मुमकिन है कि उसका संभलना मुश्किल हो जाए। लेकिन इकॉनमी अगर गर्त में जाएगी तो इससे भारत के लिए अच्छी खबर क्या है, तो आपको बता दें कि इसकी वजह से अब मुमकिन है कि पाकिस्तान का जो परमाणु, जिसे लेकर पाकिस्तान के कई नेता भारत को धमकी देते रहे, वो उससे छिन सकता है। लेकिन इसके लिए समझिए कि आपके पास में खतरनाक हथियार है, लेकिन आपकी आवाम भूखी है। आवाम की ओर से अब ये बात भी सामने आने लगी है, जहां कहा जा रहा है कि क्या हम परमाणु बम को खाएं, और इसे ही लेकर अब जिक्र हो रहा है पाकिस्तान के ही वित्त मंत्री इशाक डार के उस बयान का, जिसमें उन्होंने आईएमएफ से लोन की मांग करते वक्त अचानक एक ऐसा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है और वो किसी के दबाव में आकर अपने न्यूक्लियर हथियारों का गिव अप नहीं कर सकता है या डी न्यूक्लियराइज नहीं हो सकता है। इशाक डार के इस बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई थी। पाकिस्तान में ही पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर इस बयान को देने के पीछे की वजह क्या है। क्या पाकिस्तान के ऊपर उसकी इकॉनमी को बचाने के लिए जो वो कर्ज मांग रहा है, उसे लेकर क्या पाकिस्तान पर दबाव है कि वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को छोड़े, डी न्यूक्लियराइज करे। शाह महमूद कुरैशी के इस सवाल ने भी पाकिस्तान की आवाम में खलबली मचा दी थी कि क्या उसे आईएमएफ से अगर लोन चाहिए तो उसे परमाणु कार्यक्रम और परमाणु हथियारों को क्या छोड़ना होगा। और यह दौर तब था जब पाकिस्तान की सरकार, इमरान खान और सेना टकराव की इतनी भीषण स्थिति में तब नहीं हुआ करते थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर जोड़कर देखें तो जो वीडियो पीओके से, गिलगिट बाल्टिस्तान से जो वीडियो वायरल हो रहा है, अब पीओके के लोगों का भी सब्र का बांध टूट रहा है। लेकिन ताज़ा मामले में ये सब्र का बांध क्यों टूटा, ये भी समझिए। दरअसल हसन जौहरी की नाराजगी के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, वो इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त इमरान खान के बॉडीगार्ड के साथ जो व्यवहार किया गया, उसे एक बड़ी वजह माना जा रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि पाक रेंजर्स जिस वक्त इमरान खान को कॉलर से घसीटकर गिरफ्तार कर रहे थे, इमरान खान की सुरक्षा में जो लोग तैनात थे वो गिलगिट बाल्टिस्तान से आते हैं। और बताया जा रहा है कि इस दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिलगिट बाल्टिस्तान के और इमरान खान के इन बॉडीगार्ड्स को भी जमकर टॉर्चर किया। इसके अलावा हसन जौहरी के नाराजगी के पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी डिटेन किया गया है। इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान के ही कई सारे युवाओं को भी पाक सेना ने डिटेन किया है। और इस वजह से ही हसन जौहरी अब बुरी तरीके से भड़के हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं हसन जौहरी, आप इस वीडियो में देखिए। पहले बल्तिस्तान वालों को सोचना चाहिए था, जागना चाहिए था, जब राना सनाउल्लाह जैसे आलमी शोहरत याफ्ता दहशतगर्द जमान पारे के अंदर बैठे हुए
गिलगित बल्तिस्तान के जवानों को दहशतगर्द करार दे रहा था, उस दिन आपको सोचना चाहिए था, जाग जाना चाहिए था, आपको जाग जाना चाहिए था। एक मिनट, आपको जाग जाना चाहिए था जब आपके वजीर आला और गवर्नर सिक्योरिटी के साथ पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर दाखिले को एक मरदूत मलऊन हुकूमत ममनू करार दे रहा था। उस वक्त आपको जागना चाहिए था, सोचना चाहिए था। लेकिन आज देर सही इस मुल्क के आर्मी चीफ, इस मुल्क के आला अदलिया, इस मुल्क के वजीर दाखिला मलऊन सनाउल्लाह, हम तुम सबको बताना चाहते हैं, जिस मुल्क के अंदर कानून नहीं हो, अदल इंसाफ नहीं हो, मसावत नहीं हो, मवाखात नहीं हो, रहम करम नहीं हो, गिलगित बल्तिस्तान वाले अपने आइंदे के लाए अमल बहुत जल्द तय करेंगे। जो इख्तियारात मेरे गिलगित बल्तिस्तान वालों के पास है, जो ताकत हमारे पास है, वो सूबे पंजाब वालों के पास नहीं है, सिंध वालों के पास नहीं है, बलूचिस्तान वालों के पास नहीं है, पेशावर वालों के पास नहीं है। वो ताकत हम रखते हैं। हम जेब में जो शिनाख्ती कार्ड है, उस पे जो पाकिस्तान लिखा है, उस पे हम नजरसानी की दावत देंगे मेरे नौजवान नस्ल को। जो विफाक, अपने विफाक के अंदर वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने अपने मां के जनाजे को पार्सल किया, जिन्होंने अपने शरीक हयात के जनाजे को डाकखाने के जरिए पाकिस्तान भेजा, और जिसने पाकिस्तान के लिए सोचा उसमें तमीज नहीं कर सकता, तो हम भी पाकिस्तान के बारे में नजरसानी करने पे मजबूर होंगे। और मैं यादगार शोहदा से लानत भेजता हूँ, जियाउल हक के पैदावार वो मलऊन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को देखने के बाद, जिसमें हजारों की संख्या में लोग हसन जौहरी को सुन रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में विद्रोह की आग देखने के बाद कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जब भारत लगातार इस तरह की बात पहले भी कहता रहा है कि पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा होगा, वो वक्त शायद दूर नहीं, क्योंकि विद्रोह की ही ऐसी ही कुछ आवाजें, कुछ ऐसा ही मंजर जो है, या आप कहिए नज़ारा भारत के नज़रिए से, क्योंकि विरोध की कुछ ऐसी ही तस्वीरें 1971 से पहले बांग्लादेश, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहां से भी निकलकर सामने आई थी, जो कि तब ईस्ट पाकिस्तान कहलाया करता था। ऐसे में अगर पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा बने, मौजूदा हालातों को देखते हुए, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इंतजार करना होगा कि क्या आईएमएफ लोन देने से पहले अब क्या पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने के लिए भी दबाव बनाता है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।